इश्क मोहब्बत ऊपर हतीसो, इश्क मोहब्बत ऊपर हतीसो। ये देखो, ये ऐसा दिखाया पूरी दुनिया जिस तरफ सजदा करते वो आको बिलाल के पावा के नीचे, वो आको बिलाल को परेशानी कैसा। आज सब तरफ मैं मदीने से करता, मैं दूसरी जगह से तैफ से देता, अजान देता, यहाँ देता, काबे की तरफ मुंह करता। आज काबे की तरफ खड़क्यों, क्या करना, रसूल खुदा इशारा करती, रसूल खुदा इशारा करती वहां से, अरे बिलाल देखो, इश्क के अंदर, मोहब्बत के अंदर क्या भी पूछने की भी जरूरत नहीं है। मोहब्बत के अंदर पूछने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारे पीर को पूछने की जरूरत है, ना गौसे पाक को पूछने की जरूरत है, तुम्हें मांगने की भी जरूरत नहीं है। इश्क अगर मियार को रगा मालूम, खाली इशारे से काम चल जाता है, खाली इशारे से काम चल जाता है। वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करती, हजरत बिलाल क्या करती, काबे की नहीं रसूल की तरफ मुंह करती, रसूल अल्लाह की तरफ मुंह करती। सरकार हजरत बिलाल फरमाती साहबा को, वो वक्त था तुम्हें मौजूद थे, मैं जब काबे की तरफ था तो मैं चेहरे रसूल देखता, चेहरे रसूल तकता, मगर आज मेरे रसूल का चेहरा छुप गया, आज मेरे रसूल का चेहरा छुप गया, मगर हसन हुसैन का चेहरा सामने है। आज ये किबलों का किबला सामने, किबले का किबला सामने है। देखो हजरत बिलाल जैसी हस्ती, हजरत बिलाल जैसी हस्ती मोहब्बत करना दिखा डाले, मोहब्बत करना दिखा डाले। हत्ता के बाद उसके बाद वाकया ये भी है कि हुई न अज़ां, हुई अज़ां, गालिबन वो जोहर की अज़ां थी, जोहर की अज़ां थी। मस्जिद के इमाम भी थे, मस्जिद के इमाम भी थे, बड़े बड़े सहाबा भी थे सामने। अब हजरत बिलाल जब अज़ान दे डाले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक निकल को सामने इमामत कराने गए, इमामत कराने गए। हजरत बिलाल अखामत बोलने खड़े, हजरत बिलाल बोलती हैं अबू बकर सिद्दीक, कौन अबू बकर सिद्दीक, जिसे हजरत बिलाल को छुड़ाए सो, गुलाम थे हजरत बिलाल, गुलाम थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक पैसे दे को उनको गुलामी से खरीद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते आज़ाद करे सो, आज़ाद करे सो। हजरत बिलाल को खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक खरीदे थे सो, खरीद को इस्लाम के वास्ते आज़ाद करे थे सो। अब असल में देखे तो जिस्मानी तरीके से हजरत बिलाल के मालिक थे। जब अखामत बोलने का वक्त आया तो हजरत बिलाल बोलती, अय हजरत अबू बकर सिद्दीक, मेरा आखा, तुम्हें एक काम करो, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ कती की वो कती, तुम्हें आज नको पढ़ाओ नमाज कती की वो कती, कभी नहीं सो मैं आज आको अजान दूं, मस्जिद नबी में मैं अजान दूं, मैं इमामत भी, नमाज भी मैं रसूल के पीछे पढ़ना, मैं नमाज भी रसूल के पीछे पढ़ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक कब्र मुबारक की तरफ देखती, मतलब क्या करके बोले तो अब नहीं रसूल, अब नहीं रसूल, हाँ देखती। हजरत बिलाल बोलती तुम्हें आ जाओ, सामने क्या करती, हजरत इमाम हसन को ढकलती, इमाम हसन को ढकलती, इमाम हसन जाती, इमाम हसन मुज्तबा जाती, नमाज पढ़ाती, नमाज पढ़ाती थी। है उम्र छोटी, है उम्र अभी बालिग नहीं, अभी बड़े नहीं हुए, अभी कम उम्र ही है उम्र छोटी, मगर पूरे सहाबा इज्जत से पीछे नमाज पढ़े, कोई शक नहीं करया, कोई शुबा नहीं करया, कोई नहीं बोलिया बच्चा को खड़गा सो नमाज में, कोई नहीं बोलिया बच्चा को खड़गा सो नमाज में। हजरत बिलाल बोले आज सारे सहाबा जितने भी आए हसन तुम्हारे पीछे इमामत में खड़े, तुम्हारे पीछे इमामत में खड़े, वो सारे जन्नती सहाबा, वो सारे जन्नती सहाबा, तुम अहले शबाब जन्ना, तुम जन्नत के सरदार हो। ये मेरी तमन्ना थी कि मैं जन्नत के सरदार के पीछे नमाज पढ़ूं, और तुम्हारे पीछे जो भी नमाज पढ़ लिया तुम्हारे सदक़े में, किसके सदक़े में, अय हसन तुम्हारी इत्तबा के सदक़े में आज जन्नती हो गया। आज बिलाल ऐलान करता है जो भी इनके पीछे नमाज पढ़ा है वो जन्नती हो गया, वो जन्नती हो गया। इमाम हसन खड़ को बोलती, अय मेरे चचा बिलाल, मेरे नहीं मेरी नस्ल में, मेरी नस्ल में ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा अब्दुल कादिर आएगा, मेरा बेटा अब्दुल कादिर आएगा, 5 सदी में उसका नाम सैयद मोहम्मद होगा, वो मेरी नस्ल से होगा, इमाम हसन की नस्ल से होगा। यही बात 500 साल के बाद यही बात मेरा बेटा करेगा, अब्दुल कादिर करेगा, कि जो भी मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा वो जन्नती होगा। हत्ता मैं इमाम हसन यहां से ऐलान करता हूं कि जो भी मेरे बेटे हसन के पीछे, सैयद हसन कौन, सैयद गौसे आजम दस्तगीर सैयद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जो बेटे में बेटे थे,
सरकार गौसे आजम दस्तगीर सैयद मोहम्मद के पीछे, उनका नाम सैयद मोहम्मद, उनके पीछे जो नमाज पढ़ता है उन्हें भी जन्नती होता है। ऐसा छोटा जमाना होता है कि जब गौसे आजम दस्तगीर रहती, उन्हें भी ऐलान कराती। क्या ऐलान कराती? जो भी फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ता है, जो भी फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ता है, उन्हें मेरे साथ जन्नत को जाता है। देखो ये सब फैज जो भी जैसा भी जहां से भी आया, ये फैज मेरे इमाम हसन हुसैन का, इमाम हसन हुसैन का है। हमें फैज उनका लेना जरूरी, उनका एहसान सोचना जरूरी, और उनके साथ में जो जो उन हमारा एहसान हमें कैसा गौसे आजम दस्तगीर, क्या गौसे आजम दस्तगीर को हमें देखे क्या, हमें कैसा हम ना मिला भी सिलसिला कैसा, गौसे आजम का नाम बहुत सुन लेती, गौसे आजम को मिला कैसा, मिला कैसा हम ना सिलसिला, वो भी याद रखना ना सिलसिला कैसा मिला, हम ना निस्बत कैसा मिली, हम ना दलील कैसा मिली। अब निस्बत है, पुकार डाले, बहुत जने पुकारती, क्या पुकारती? मौला अली को भी पुकारती, इमाम हसन को भी पुकारती, इमाम हुसैन को भी पुकारती। पुकारना बड़ी बात है, निस्बत कैसा होना, हम लिंक कैसा हो, लिंक तो रहना ना, लिंक रही तो ना हमें सभी चीजें चलता सामने, लिंक नहीं तो हमें आगे कैसा बढ़ना, लिंक नहीं तो आगे कैसा बढ़ना। वो लिंक को कायम दायम करने वाले वही गौसे आजम दस्तगीर के सिलसिले में हमारे मशाइख, हमें तो याद रखना ना, हम ना गौसे आजम याद है, उनको भी हम ना अगर निस्बत मिली तो किससे मिली? हमारे बुजुर्गां से मिली, हमारे पीर साहब से मिली। ये सब चीजें हमें एहसान रखना, अगर एहसान नहीं रखे तो गौसे आजम से कैसा लिंक करती? ये खाली बातों से लिंक रहती है, ये एक हकीकत से लिंक रहती है, एक शरीयत एक है, एक शरीयत कैसा अगर को बोले तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़बान से और अपने दिल से तस्दीक करना, और फिर एक रसूलुल्लाह फरमाते हैं अमल से भी करना, हमें तस्दीक करो। ईमान वाले की 3 निशानी, उन्हें ज़बान से भी तस्दीक करना, दिल से भी मानना और अमल से दिखाना। देखो सबसे बड़ा इसके अंदर जो दर्जा है वो अमल से दिखाने का, सबसे बड़ा दर्जा है वो अमल से दिखाने का। दूसरा दर्जा है जो जबान से तस्दीक करने का। तीसरा जो दर्जा है जो हमें दिल से तस्लीम करने का। एक दिल से तस्लीम करना, एक जबान से बोलना। बहुत से आदमियां क्या करती हैं, जबान से बोलती हैं, दिल में नहीं रहता। 90% आदमियां जबान से भी रहता है, दिल में जरा जरा रहता, अमल में कुछ नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि 3 चीज़ों में अगर कामिल हया तो उन्हें मुकम्मल ईमान वाला। उसके वास्ते अल्लाह उसके रसूल क्या करा ले, तू अगर जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, दिल से तस्दीक करता है, अमल से नमाज पढ़ को दिखाकर, अमल से हज कर को दिखाकर, अमल से ज़कात देखो दिखाकर। नहीं, अगर अमल नहीं कर रहा है तो ये इस्लाम के अंदर ये फराजा बोलते नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पहला कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये चीज नहीं रहते थे। ये चीज हमने फर्ज कहीं को दिखाया कर को बोलो तो देखो ये अमल के चीजा फर्ज दिखाया की कर को बोलो तो अमल जो है वो सबसे अफजल तरीन, अमल जो है वो सबसे अफजल तरीन दर्जा रहता। मुसलमान ही ना नमाज पढ़ सकता सो, कौन पढ़ता? कौन दूसरा पढ़ता है? अगर नहीं पढ़ रहा तो उसे समझ लो उन्हें कितना बड़ा पीर रंदे, उन्हें कितना बड़ा मशाइख रंदे, उन्हें कितनी बड़ी दाढ़ी भी छोड़ देंदे, टुमके झुमके पढ़ लेंदे। उन्हें अगर नमाज नहीं पढ़ रहा है तो समझ लेना उन्हें अमल से नहीं है। उन्हें रमजान के रोजे नहीं रख रहा है, उन्हें अमल से नहीं है। अगर साहिब इस्तात है, उन्हें हज नहीं कर रहा है, उन्हें अमल से नहीं है। उन्हें साहिब इस्तात है, उन्हें ज़कात नहीं दे रहा, उन्हें नहीं है। ये जो कलमा है, कलमा तस्दीक कलमा, पहला कलमा और नमाज, ये चीज ऐसे चीज़ा हैं जो हमें दिखाना जरूरी। उसके वास्ते कलमा ये एक बार नहीं पढ़ते सो, हर वक्त भी जब भी मिले अल्लाह का जिक्र करना। सोते टेम्पो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ को, क्या बोलते सो, उठ को उठे तभी कलमा पढ़ो की। वो पहला फर्ज के वास्ते, नमाज के वास्ते 5 टाइम है, टाइम 5 फजर को, उसके बाद छोड़ो जोहर को, उसके बाद छोड़ो असर को, उसके बाद छोड़ो मगरिब को, उसके बाद छोड़ो फिर ईशान को, टाइम है। मगर जो पहला फर्ज है उसे टाइम भी नहीं, टेबल भी नहीं। जब भी हमें जो काम भी करे ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान में चलते रहना, ज़बान में चलते रहना। जब उसे कब मैं करूं, किधर मैं करूं, खाली पीर कुछ करूं, पहले जुमेरात कुछ करूं, वैसा नहीं। उसके वास्ते अमल को अल्लाह ताला क्या करे, उसे फर्ज बना डाले कि जबान से आदमी कभी भी बदलते रहता है, दिल का तो आलम मालूम ही नहीं रहता है। अमल से उसके दर्जे देखना, अमल से उसके दर्जे देखना। जो हमें जिक्रात में बैठती नहीं, ये जिक्रात में बैठती, ये पहला फर्ज हमें पूरा करते सो। क्या करते सो? ये पहला फर्ज,
ये क्या भी हमें सोचते रहेंगे ये बेकार की चीज, जरा जने रहती बहुत बेकार की चीज भी, क्या भी है डुलते रहना मुलते रहना। याद रख लो, डुलते रहना मुलते रहना नहीं, कलमा चाहे वो पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो या पांचवा, जो भी कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, जो अल्लाह उसके रसूल की शान की चीज है, कलमा है, वो कलमा हमारा पहला फर्ज। यहाँ जो खानखा में जो करती है वो पहला फर्ज सिखाना है। जो अमल को ले लेकर वो सबसे बड़ी चीज। हमें ये सब चीज़ों को मानना, हम ना जबान से, दिल से और हमारे अमल से, जो जैसा हमें गौस पाक की निस्बत में आए, गौस पाक की निस्बत में हमें इमाम की निस्बत को गए, इमामा की निस्बत से हमें आको पंजतन की निस्बत को गए, पंजतन से निस्बत होते रसूल की निस्बत को, रसूल की निस्बत से अल्लाह की निस्बत को आए। ये निस्बत का नाम हमारा मुर्शद हता, हमारा पीर हता। बगैर ये सीढ़ी के, बगैर ये सीढ़ी के हमें आगे का कभी भी चल ही नहीं सकते, कभी भी आगे हमें तय नहीं कर सकते कभी भी। याद रख लो, अब घर है, अब तुम्हारा घर है, घर के बाहर एक गेट होता, घर के बाहर एक मेन गेट होता, बराबर। फिर उसके बाद क्या होता है, एक दरवाजा रहता, तुम्हारा घर का मेन डोर होता। उसके बाद तुम्हारी रूम का एक दरवाजा रहता, नहीं तो और एक रूम के अंदर का एक दरवाजा रहता। याद रख लो, बहुत जने समझती ये शरीयत अलग, तरीक़त अलग, मारिफत अलग। याद रख लो, ये पूरा शरीयत, तरीक़त, मारिफत, ये घर, ये घर, ये पहला जो गेट है, जो पहला जो गेट खोलती घर के अंदर एंटर करने, वो शरीयत हो। उसके अंदर गए तो तुम ना मेन डोर जो घर का मिलता है लकड़ी का, वो आको तरीक़त हो, वो आको तरीक़त। फिर जिसे तुम्हें मिलने जा रही, वो रूम में जा रही, वो आको मारिफत हो। तुम्हें ये नहीं सोचना कि ये शरीयत अलग, ये मारिफत अलग, ये तरीक़त नहीं। शरीयत ये सब चीज़ा एक ही घर के अंदर, तुम्हें शरीयत पार हो को गए तो तुम ना तरीक़त मिलती सो, तरीक़त पार हो को गए तो मारिफत मिलती सो। एक इमाम का फरमान है, इमाम को पूछे, या इमाम शरीयत क्या, तरीक़त क्या, मारिफत क्या? अब बोलती हूँ, शरीयत जो मेरे रसूल बोले, शरीयत जो मेरे रसूल बोले, तरीक़त जो मेरे रसूल करे, मारिफत खुद रसूल, मारिफत खुद रसूल। उन्हें बोलता है मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया। हाथ पकड़ती दरिया के पास लेके जाती, हाथ पकड़ती दरिया के पास लेके जाती, दरिया को दिखाती, दरिया को दिखा को बोलती ये दरिया शरीयत, ये दरिया शरीयत। अब वहां दिखाते दिखाते क्या होती है, एक नाव आती है, बोट, एक बोट आती है। बोलती ये जो शरीयत के समंदर को चल रही है, ये नाव, इसे बोलते सो तरीक़त। क्या बोलते सो? तरीक़त। फिर ये नाव के अंदर जो इंसान है, जो इंसान जो बैठा है, उन्हें चल रहा है, उन्हें तरीक़े पर चल रहा है। ये समंदर शरीयत, ये नाव तरीक़त। और जो समंदर के अंदर जो मोती है, जो समंदर के अंदर जो मोती है, वो मारिफत, वो मारिफत। ऐ शख्स, अगर तू मारिफत हासिल करना चाहता है, चाहे वो पीर की हो, चाहे वो गौस की हो, चाहे वो इमामों की हो, चाहे वो पंजतन की हो, जिसकी भी मारिफत को जाना चाहता है, तो ये शरीयत जरूरी है, ये शरीयत जरूरी है। इसके ऊपर तू सवार हुआ तो तू ये तरीक़त की जहाज में बैठ सकता सो। किसकी जहाज में? तरीक़त की जहाज में बैठ सकता सो। तू किनारिया में कभी भी मारिफत के मोती नहीं चुन सकता। समंदरा को जाको ही नहीं, तुम्हें किनारे में मोती मिलता है? कहाँ मिलता सो मोती? बीच में। कहाँ मिलता सो? बीच में। कैसा जाना बीच में? पानी के अंदर नहीं, बीच में जाना तो हम ना नाव का सहारा होना। किसका सहारा होना? नाव का सहारा होना। कि वो हमें जाती बीच में जाती, इसे बोलते सो तरीक़त। शरीयत के ऊपर ही सवार होको जाना। किसके ऊपर सवार होको जाना? शरीयत। समंदर शरीयत में चलना तुम्हें। अब नाव में गए, जाते 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 जो तय कर रही तुम्हें मंजिल, बीच में जाने के वास्ते ये तुम्हारे औराद, ये तुम्हारे जिक्रात, ये तुम्हारे औराद, ये तुम्हारे जिक्रात, ये तुम्हारे आमाल, ये सब भी तय करे तो तुम्हारा रास्ता चलता सो, तुम्हारा रास्ता चलता सो। अगर तुम ये नए तय करे, अगर ये तुम्हें तय नहीं करे, तुम्हारी जहाज बीच में नहीं जा सकती।
अब जहाज में डालना हो तो क्या करती हैं आजकल, जहाज में डीजल डालती हैं, पेट्रोल डालती हैं। डीजल के जहाज पेट्रोल के जहाज रहती नहीं, डीजल पेट्रोल रहता ना, रहता नहीं रहता डीजल पेट्रोल। अब वो है तो इसना जहाज चलती सो, नहीं तो ऐसा चलने होता कि जहाज को नहीं होता ना, जहाज ऐसा चलती ना, उसके अंदर पेट्रोल डालना, डीजल डालना। अगर तुम्हें तरीकत के ऊपर चलना, तरीकत की जहाज चलना, तो ये समंदर के बीच में जाना तो क्या करना, अमल करना, नमाज पढ़ना, औरात करना, नफिल इबादत करना, ये सब करे तो क्या होता, तुम्हारी जो बोट है तरीकत की वो बीच समंदर में जाती है। बहुत जने क्या सोचती, नहीं खाली मैं मुरीद बन जाको बैठ गयो, मुरीद बन को बैठ गयो, बोटा मन को रहती नहीं, समंदर के किनारे सब बन को रहती, इन्हें बैठ गा बोट में, गौसे पाक का सिलसिला, गौसे पाक का सिलसिला। अरे जा नहीं सकता, बीच में जाना तो ये सब करना, जरिए रियाजत करना, जरिए इबादत करना, जरा हमें पढ़ना, जरा हमें जागना, जरा ये चीजें करे तो कैसा होता है, तुम्हारी नाव बीच में जाते, समंदर के बीच में जाती है। जब तुम्हें बीच में जाती है, जो तुम्हारे जिक्रात रहती वो तुमना ताकत फराहम करती, तुमना ताकत फराहम करती। जब तुम्हें ताकत फराहम करती तब तुम्हें डुबकी लगाती, कहाँ लगाती, समंदर में, बीच समंदर में डुबकी लगाए तो बाद में तुम्हें मालूम होना कौन से सीपी में हीरा है, कौन सी सीपी में कीड़ा है। या तो कीड़ा रहता है, नहीं तो हीरा रहता है, नहीं मोती रहता है। कोसी सीपी में कीड़ा रहता है, कोसी सीपी में मोती रहता है। अब वो पहुंचा, अब कूदना नहीं, कूद को जाको सब आम आदमियों को कूद डालिया बाद हर सीपी खोलने नहीं रहना, की कर को बोलो तो बहुत वक्त कम रहता है, पानी के अंदर सांस लेना तो भी बहुत मुश्किल करते है। अब वो कूदे बाद उसे वो परख रहना कौन सा सीपी में कीड़ा है, कौन से कीड़े सीपी में मोती है, उसकी परख रहना। वो परख के वास्ते उसका पीर काम आता, वो पीर काम आता सो वच पीर, उसके वास्ते बैठ को दर्श लियो, बैठ को इल्म लियो। ये की कर को बोले तो इन्हें बताता है, देख भाई ये सीपी अहले बैत की खोले तो तब हीरा मिलता सो, तब मोती मिलता सो। अहले बैत को छोड़ को तू किसकी तभी खोले अगर को बोले तो तुझे कीड़ा मिलता सो, तुझे कीड़ा मिलता सो। वो इल्म है नहीं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे नहीं, कुरान और अहले बैत तू खोलिया तो तुझे वहां मोती, तुझे मोती, दूसरा खोलिया तो कीड़े मकोड़े। तुम्हें कीड़े मकोड़े खोलना की मिलना सो कि मोती मिलना, मोती मिलना ना, मोती मिलना तो वो पहचान उसका मुर्शद देता सो, उसका मुर्शद उसे पहचान देता सो। उन्हें कूद डालिया तो सूच डालिया रहेगा, खाली मुरीद बन गा तो मैं जाको अंदर घुस को मैं हीरे ले लेकर आ जाता हूँ, घर को मैं मोती ले लेकर आ जाता हूँ। मोती ढूंढने वाले बहुत एक्सपीरियंस आदमी रहती है, हर आदमी जाको मोती शिकार नहीं कर सकता, उसके अलग ही परख वाले आदमी रहते। ऐसा हर मुरीद भी जाको मारिफत हासिल नहीं कर सकता, उसे पुष्ट पनाह उसका पीर देना। कौन देना, पीर देना, उसकी निस्बत रहना, उसकी याद रहना, उसकी पुष्ट पनाही रहना। तब बोलता है उठाने स्टेम्पो, ये नहीं बेटे वो उठा, वो नहीं बेटे ये उठा, वो नहीं बेटे ये उठा। अब वो बेटा बनना, वो बाप बनना ना, वो बाप के लायक, वो बेटे के लायक, वो बाप होना, बाप के लायक वो बेटा होना। बेटे को बाप मदद कब करता है, तब उसके ऊपर क्या तभी मोहब्बत तो दिखाया था, किसे ऊपर, उसके बाप को मोहब्बत दिखाया तो वो बेटे को मदद करता। आजकल कैसे ही बेड़ना है, चुप चारा रही करती, कैसा करती, अरे गया तो गया, आया तो आया, गया तो गया का डालती। बाप को बेटा थुकरी, बेटा को बाप थुकरी। मोहब्बत जिसकी रहती है उन्हें उसके काम आ जाता। जान दे को भी क्या करता बाप, उसके बेटे को बचाता नहीं। अब वो जान देने वाला बाप कैसा हो जाता, सो चुपके तुम्हें नाफरमानी करे तो किसे, फर्मा बरदार है ना। अब फर्मा बरदारी कैसा करते सो, तरीक के अंदर फर्मा बरदारी, उनको ईसा सवाब कर को, उनकी याद कर को, उनका एहसान मान को, नहीं ये सब चीजें करना ना। उन्होंने जो सिखाए वो रास्ते को चले तो क्या होता, फर्मा बरदार होता सो। पीर फर्मा बरदार, फिर पीर की फर्मा बरदारी कैसा करना, उसकी बात मानना, उसका अमल करना, उसे जान से, माल से, औलाद से, अज्जा से मोहब्बत करे तो क्या होता, फर्मा बरदारी आती। फर्मा बरदारी अगर नहीं आई तो फायदा क्या है, उसके वास्ते वो मोती निकालना तो भी क्या करना, पीर का सहारा हो, पीर और मुर्शद का सहारा होना। वो पीर और मुर्शद बताए तो क्या होता है, ये सीप के अंदर मोती मिलता सो। अब वो ले लेकर आती, अब वो ले ले को आती, क्या सीपी के अंदर वो हीरा क्या करती, अब तुम्हें खा लेती, क्या क्या करती, खा नहीं सकते।
अब तुम ना होना अगर को बोले तो उसके अंदर से अगर तुम ना खाना होना तो हीरे को बेच को उसके बदली में खाना पीना सब खरीदना सो। अब वापस तुम्हें कहाँ जाना, हीरा ले को मिलगा, हीरा कर को बोल को मर जाती क्या, नहीं मिलता। मारिफत उसे बोलते सो। हीरा मिलने के बाद फिर वापस उन्हें वो तरीकत की जहाज में बैठना, तरीकत की जहाज में बैठना, शरीयत के समंदर में फिर वापस आना, शरीयत के समंदर में वापस आना, तब उन्हें किनारे लगा तो उसका फायदा उन्हें पा सकता। वो मोती ले को लोगों को उसके अदमियां को ये मोती से फायदा हो सकता। सो मोती से क्या होता है, बेच को खाना खा की, पानी पी की, खला की, 11वीं कर की, 12वीं कर की। अब ये वलियां क्या करते सो, वलियां क्या करते सो, वली किसे बोलते सो, वली भी क्या करता है, शरीयत के समंदर को जाको तरीक की नाव पर बैठ को मारिफत ले को, मारिफत का हीरा ले को फिर वापस इन्हें किनारे लगो, उसके मुरीदा को उन्हें बांटता, उसके मुरीदा को बांटता सो। देखो सिलसिला उसेज बोलते सो, सिलसिला उसेज बोलते सो कि जो भी पीर रहता, जो भी मशाइख रहता है, सच्चा पक्का अहले बैत वाला, उन्हें भी आपको क्या करता है, अहले बैत के खजाने बांटता, उन्हें दीन भी बांटता है, दुनिया भी बांटता है, आखिरत भी बांटता है, उन्हें उसके पुलसिरात को जाने का रास्ता भी दिखाता है, उसका परवाना भी उसके हाथ में देता है। ये सब चीज़ें यहाँ से मिलते सो, कहाँ से मिलते सो, उसके शेख से, उसके मुर्शद से। उसके वास्ते याद रख लो, कभी भी अपने मशाइखीन को, अपने मशाइखीन को याद रखना। अगर जिंदा ही तो दुआ करना उनके दर्जात की बुलंदी के वास्ते, उनके इल्म की सरफराजी के वास्ते और उनकी इसके वास्ते। अगर उनका मुर्शद, उनका पीर इंतकाल हो गया तो उसकी मगफिरत की, उसके दर्जात की बुलंदी की दुआ करना, उसके इल्म का जो खजाना तुम ना छोड़ को गया उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर, उसे आगे। देखो हर पीर भी, हर मशाइख भी क्या करता है, ये एक चीज है, या तो अच्छी नस्ल छोड़ता है, अच्छी नस्ल कैसा, अपना खलीफा छोड़ता है, अपना खलीफा, अपना वसी छोड़ता है। 3 चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, ये एक नेक औलाद, ये एक नेक औलाद, ये एक इल्म है नाफे, जो नफा देने वाला इल्म है, ये एक इल्म नाफे, और ये जो है, जो भी हमें अगर कुआ खोदा ले सवाब जारिया के वास्ते, जो कुछ भी हमें मस्जिद बने या खानखा बने जहाँ पर अल्लाह, उसके रसूल और अहले बैत का कायम व दायम जिक्र चलता है क़यामत तक भी, उस जगह में अगर कोई शख्स आता है, अल्लाह अल्लाह करता है, ये ना को समझो हमारे पीर साहब को नहीं जाता। अब पीर साहब ये कर को गए, तुम्हें मुरीदा बैठो, याद करो कि नहीं करो कि उनकी जगह को, उनके सिलसिले को बैठ को तुम्हें करे तो ऑटोमेटिकली उनके खबर में वो सवाब जाता। कोई चीज नहीं जाती सिवाय 3 के, नेक औलाद, नेक साले अमल, जो अमल साले, जो जाको इल्म साले, इल्म जो इल्म की बात है, तुम ना क्या तभी एक हदीस सुनाए या कोई चीज सुनाए, अगर वो चीज अगर तुम्हें आगे बढ़ा ले जा रही, जब तक वो कायम व दायम रहता है दुनिया के अंदर, वो तुम ना नफा देता है। तीसरी चीज आपको सवाब जारिया, खानखा बने, मस्जिद बने, या कोई ऐसा काम करे, आशुर खाना करे जहां पर अल्लाह, उसके रसूल, अहले बैत की याद चल रही है, तो ये तुम ना फायदा देता है। इसी तरह सिलसिले में भी उसका शेख जो होता उसका वसी बनाता, उसका वसी बनाता, उन्हें नेक साले औलाद, उन्हें उसके मुरीदा बनाता, नेक साले मुरीदा। जब भी नेक साले मुरीद उन्हें जिक्र करता है तो उसके शेख के भी दर्जे होती, उसके शेख के भी उसके दर्जे बुलंद होते, उसके शेख के भी दर्जे बुलंद होते। खाली ये न को समझो तुम्हें जिक्र करे तो तुम्हारे दर्जे बुलंद हो रही, तुम्हारे पीर के भी दर्जे बुलंद होते। अगर तुम्हें गुनाह करे तो तुम्हारे पीर के दर्जे में भी जरा खलल होता, परेशानी होता, उन्हें उससे बेजार होता, की कर को बोले तो अजियत पहुंचते खुद उसके पीर के। अगर उसका मुरीद नापाक रहा, उसका मुरीद बेअमल रहा, याद रख लो ये हकीकत की चीज, जब पीर मुरीद बना डालता है उन्हें उसके रूहानी जिस्म का हिस्सा हो जाता, उसके रूहानी जिस्म का हिस्सा हो जाता। देख लो जब हमारे जिस्म, जो जिस्म है दुनिया का आलम असबाब का, अगर हम ना अंगली को मार पड़ा, अंगली को अगर जोर से हथौड़ी ले को मार लिया, अंगली को मार पड़ता, क्या अंगली में दर्द रहता, पूरे जिस्म में दर्द रहता, पूरे जिस्म में, पूरा जिस्म हम ना दर्द में होता। ऐसा पीर जब मुरीद बन जाता, पीर का जब मुरीद होता है, उन्हें उसकी रूह का एक हिस्सा बन जाता, उसका एक हिस्सा बन जाता। अगर उन्हें नेक काम करता है तो उसके पीर की अरवाह को, उसके पीर की रूह को तस्कीन मिलता, खुशी मिलती है, दर्जात की बुलंदी होती है, दुआ देता है। अगर वो मुरीद नाखलफ होगा, बदअमल होगा,
अहले बैत का रास्ता छोड़ डालिया, गौसे आजम का रास्ता छोड़ डालिया, सिलसिले का रास्ता छोड़ डालिया, उसके हाथ के ऊपर बैयत लेके बावजूद भी स्विच कराया, उसे पीर को अजियत पहुंचती की तो उसके जिस्म का टुकड़ा क्या होता है, नासूर होगा, नासूर होगा। कभी भी याद रख लो, कभी भी याद रख लो, गुनाह करने से पहले मुरीद थे कि नहीं थे, कि मुरीद बनने के बाद तुम्हारा गुनाह तुम्हारे पीर को अफेक्ट कर रहा, तुम्हारे पीर को अफेक्ट कर, या तो ऑटोमेटिकली गौसे पाक को गुस्सा करा रही, तुम किसे गुस्सा करा रही, गौसे आजम को। गौसे आजम गुस्सा हुए तो इमाम मोहम्मद मेहदी गुस्से में आते, इमाम मोहम्मद मेहदी को तो हसन हुसैन गुस्से में आते, हसन हुसैन गुस्से में आए तो मौला अली गुस्से में आते, मौला अली गुस्से में आए तो रसूल अल्लाह गुस्से में आते। लिंक ऐसी रहती है, अगर ये खुश हुआ तो पूरे खुश, ये खुश हुआ तो पूरे खुश होती। मुरीद को कभी भी याद रखना, ये हमें कभी भी हमारे मशाइखा को खुश करना। बेरकर मौलूद सरकार हमारे पीर व मुर्शद की मौलूद है, जो वजीफा दिया ना, 2 रकत नमाज, हर रकत में सूर फातिहा 100 मरतबा, कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा, दूसरी रकत में भी 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा, सलाम फिरने के बाद सजदे में जाना, अलहम का सूरा 1 मरतबा, और आयत इया का नाबुदु इया का नस्तईन की आयत 100 मरतबा, और उसके बाद वो 5 जिक्रान दिया, इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ऊपर है, वो करो, इंशाल्लाह हमारे मशाइख इकराम को उनको दियो। साथ में हमारे जो मुरीदा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो वालिदैन हैं, उनको याद करो, नामा से याद करो, नामा से याद करो। कल जुमा है, नहीं कल जुमा है, जुमा के दिन बैठो, जुमा की दोपहर कुछ बैठो, बैठ को खाने से पहले, नमाज के बाद, जुमा की नमाज या जोहर की नमाज, लॉकडाउन रही तो जोहर की नमाज, नहीं तुमने मौका मिल रहा तो मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ को तुम्हारे जितने भी मरहुमीन हैं याद करो, नामा से याद करो, दादा दादी नाना नानी याद कर को उनको ईसाला सवाब करने की कोशिश करो। की कर को बोले तो उनका भी बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर होता है। ये एक तरफ से मुर्शद का एहसान है से है, मगर वो मुर्शद तक लाने वाले कौन बोल, मुर्शद तो गौसे पाक तक ले जाता है, इतना तो समझ गए रहेगा। अब मुर्शद तक लाया कौन, वो भी होना नहीं, पीरी मुरीद तक लाया कौन, पीरी मुरीद तो वो भी वसीला होना ना। ये न को समझो कि पीर तक जाने के वास्ते वसीला नहीं होना करो, पीर तक वसीला कौन होना करो बोलो तो उसके वालिदैन रहते हैं। बहुत जन ऐसे रहती जरे है ना, हमें ले जाको मुरीद बनाया तो मुझे थे पहले ऐसा मैं मुरीद बना डाला तो पीर साहब का मेरी मान नहीं, तेरी क्या भी जरूरत नहीं, तू करिया क्या कि काम को तो वसीला बनिया कर डाला, काम चलते रहो, मगर उसके वालिदैन की दुआ रहती, उसके वालिदैन की दुआ रहती। जब उसके वालिदैन उसे दुआ करते हैं, वो दुआ उसे मुरीदी में लाती, अमल में लाती। अगर उसके वालिदैन उसे दुआ नहीं कर को रहते तो बच्चे को उन्हें आज वीडियो गेमा खेल ले को, व्हाट्सअपा खेल ले को, फेसबुका में देख ले को, गेमा खेल ले को, पिक्चरा देख ले को, उन्हें बर्बादी में बैठ, दुआ नहीं लगी। दुआ लको है आज अल्लाह के जिक्र में बैठे, आज उसे रसूल के जिक्र में बैठे। एहसान ये खून है नहीं, ये खून जो है हलाल से कमा को, अगर वालिदैन एक निवाला भी खला को रहे तो हलाल का हलाली महफिल में बैठा बच्चा। आज जितने भी है नहीं, वो सबसे बड़ी निस्बत कि तुम्हारे वालिदैन तुमने हलाल का कमाए, हलाल की महफिल में बिठाई। मौला अली मुश्किल कुशा का कौल और खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, ऐ अली तुम्हारा बुग़्ज़ करने वाला या तो जानी की औलाद है या तो हरामी की औलाद है। तुम्हारा बुग़्ज़ जो रखता है उन्हें जानी की औलाद होता है या हरामी की औलाद होता है। तुम्हारा इश्क जो रखने वाला है वो हलाली की औलाद है। अब जो इश्क तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, गौसियत, या गौस, हिंद जिंदाबाद। ये जरूरी याद रख लो कि ये हलाली पना जो है हम ना मौला की मोहब्बत में लाए, ठीक है। ये सीधी सीधी बात मौला अली के जो सिलसिले के अंदर है, मौला अली के सिलसिले के अंदर जो आता है, ये चीज याद रख लो, हरामी नहीं आ सकता, नहीं जो वल्दुल हराम आ नहीं सकता। तो मैं सोच करेंगे सर्टिफिकेट नहीं हमारे पास हमारे अम्मा बाबा के घर, नहीं। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का कौल है, कौन क्या को पूछे, देखो अली का इश्क हलाली की निशानी, अली का बुग़्ज़ हरामी की निशानी नहीं। सब जने बुग़्ज़ करने वाले दावा करती कि हमें ये बाप को पैदा हुए ना, ये चम्मा को पैदा हुए को दावा करती। आजकल है ना सर्टिफिकेट में आ जाता ना फला बिन फला, डैड्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम,
तुम्हें कैसा जी बोला ले हम ना, हमें अली से मोहब्बत नहीं करे तो हराम की औलाद करे सब नहीं। इमाम अली रजा का कौल पूछो, इमाम अली रजा अलैहि सलाम फरमाती जिस जोड़े में मर्द है औरत है, दो में से किसी में भी अगर बुग़्ज़ अली रहा, शादी हुई, अब आया रात हुई, बुग़्ज़ अली किस्मत भी रहा, एक में आको मोमिन रहा, एक औरत मर्द बना मोमिन रहा, औरत मुनाफिक है, तो क्या होता है, मर्द बना जब आता उस बिस्तर के ऊपर, उससे आने से पहले क्या होता है, शैतान उसकी शक्ल में आता है। कौन आता है? मुनाफिक औरत को शैतान उसके मर्द की शक्ल में आता है, उसके साथ सोता है, सोने के बाद जो औलाद होती है वो दुश्मन अली होती है। अगर मर्द बना मुनाफिक है तो मोमिन औरत असल में नहीं आती, औरत की शक्ल में शैतान आता है, औरत की शक्ल में शैतान आता है, वो औरत को समझता, उन्हें अपनी बीवी कर को समझ को उसके साथ सोता करते, सोने के बाद जो औलाद बनती है वो शैतान की औलाद, उसे बोलती नहीं बुग़्ज़ अली। ये इमामा का कौल कि जब भी जो भी मौला से आको बुग़्ज़ रखा, हसन से हो, हुसैन से हो, 12 इमाम से बुग़्ज़ रखा, समझ लेना वहां क्रॉस शैतान कर को है, क्रॉस शैतान से हो को है। सो कैसा हो को है अगर को बोलते रहते, दिखता उन्हें सेम मर्द के सरकार, मगर उन्हें मर्द नहीं रहता। औरत को दिखता उन्हें मर्द बना हो, मेरा शौहर इच कर को, उन्हें सूझते मेरा शौहर कर को, मगर शौहर नहीं रहता। असल में रूप बदल को शैतान क्या करता है, उसके साथ सोता, और सोने के बाद ऐसे रजील बच्चे पैदा कर को जो अली के खिलाफ बोलती, मौला के खिलाफ हरामी बोलता, ऐसे हरामी बच्चे पैदा हो जाते। ऐसे जब भी इनकी बात सुनती गुर्र कर को गुस्सा में आ जाता, नहीं वो ब्लड में रहता, सो कि वो खून में क्या है, वो अली की विलायत हजम नहीं होती। अली की विलायत हजम नहीं, किसे हजम नहीं होती, सिवाय शैतान की नस्ल के सबको हजम होती है, मगर शैतान की नस्ल को नहीं हजम होती। तो शैतान बोल को है, या अल्लाह मैं भटका तो किसे बोलता, अल्लाह ताला को मैं काम बैठ तू मालूम, सिरातल मुस्तकीम को बैठता है, काम बैठता सो सिरातल मुस्तकीम को तो कौन, मौला कायनात के रास्ते पे। किसके रास्ते पे? तुम्हें पिक्चर को जाओ, तुम ना बराबर फुल टाइम रहता, तुम्हें पिक्चर देखने जाओ, तुम ना कौन भी डिस्टर्ब नहीं करता, बराबर टाइम को। वलीमे को जाना, कौन भी तुम ना को डिस्टर्ब नहीं करता, बराबर जाती। शादी को जाना बराबर, खतना को जाना बराबर, खतना के रस्म को जाना बराबर, तुम्हें टाइम निकाल लेती, बराबर टाइम निकाल लेते। जब विलायत अली की महफिल मजलिसों को आना लो तो काम आ जाता है, बारिश आ जाता है, जोरू बीमार पड़ जाती है, दुकान में धंधा चल जाता है। ये याद रख लो, ये सब तुम्हें बहाने दिखा रही सो, असल में क्या है, सिरातुल मुस्तकीम को शैतान बैठगा सो। क्या बैठगा सो? शैतान बैठगा सो। जिक्र को आना नहीं आता की को तो कमाना भाई की। वो आज पुलिस का सायरन सुनते ही, पुलिस का खाली कहां से की बजाता पुलिस वाला, खाली सायरन मारते ही करेक्ट शटरा डाउन, कहता शटरा डाउन कर रही ना, शटरा डाउन कर रही, दुकाना बंद कर रही, घरा के अंदर भाग जा रही। याद रख ले, हर रोज 5 वक्त सायरन बज रही है, हर रोज 5 रोज मस्जिदा से सायरन बज रही है, हर पीर जुमेरात को खानखाया से सायरन बज रही है, हर महफिल को, हर मजलिस को सायरन बज रही है। बज रही नहीं, तुम ना मालूम, इत्तला तो हो रहा ना, यह है कर को, तब तुम ना नहीं फिक्र नहीं होती आने के वास्ते, तब तुम ना काम धंधे शुरू हो जाते, काम धंधे तब शुरू हो जाते। याद रख लो, पुलिस के डंडिया को तुम्हें इतना डरे तो फरिश्ते ले लो को मारती ना, अंगार के डंडे, वो भी डंडे मारे तो ऐसे वैसे नहीं, तुम्हें यहाँ पेंदिया लाल होते सो, वहां फरिश्ता मारा तो वो पेंदी से निकल जाता बाहर, वहां से निकल जाता, 2 टुकड़े होकर गिरता, फिर जिंदा करो को फिर मारती, तब वो समझ में आता नहीं। याद रख लो, इतना 600 सिरातुल मुस्तकीम पहुंच बैठता सो, जिक्र करोगे तो नहीं करता, नमाज पढ़ोगे तो नमाज नहीं पढ़ता, रोजा रहोगे तो रोजा नहीं रखता। बहुत से ऐसे रहती हैं जो सिरातुल मुस्तकीम को बैठ जाको भी क्या करती हैं, ये करती हैं। जरा ही मुरीदा क्या करोगे बोले तो खाली संदल उरुस दरगाह फूला चदरा चढ़ा डालिया तो उन्हें क्या बहुत बड़ा पास होगा, मंजे दिख गए, पीर साहब दिख गए, सब दिख गए। जरा एक सवाल मैं करता हूँ, याद रख लो, खाली अगर संदला उरुसा
ये सुलाल को खाली तुम्हें नाम ले को हो पीर साहब पीर साहब पीर साहब पीर साहब पीर साहब करके बोला ले तो बेड़ा पार होने का रहा। तो जरा मुझे बताओ, इमाम हसन मुश्तफा जाको अपने गर्दन को की कटाए, कई को उनके बच्चों को कटाए, की पूरी दौलत लुटा दले, की उनकी पूरी नस्ल लुटा दले। क्या खाली उन्होंने अली 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 बोल लेना नहीं, बोल लेना था ना? क्या करे? अमल करे नहीं करे? करा ही नहीं करे। अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से अमल नहीं करे, अमल करे। अमल करे तो इतना आपको ये मर्तबा, ये बुलंदी मिली सो। अगर अमल नहीं करते तो इमाम हुसैन सरकार गौसे आजम दस्तगीर, क्या खाली क्या नाम उनके पीर साहब का, हजरत सैयद मुबारक मखदूमी, बोले हजरत मुबारक मखदूमी, हजरत मुबारक मखदूमी, हजरत मुबारक मखदूमी करके बोले थे, खाली बोले थे, बोले क्या करे हजरत 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, कोई नमाज खजा नहीं करे, कोई जिक्र नमाज खजा नहीं करे, हत्ता के खाना भी चाप को नहीं खाते थे, निगल जाते थे। कब तक अमल छोड़े? अमल छोड़े? देख लो, अमल जब वैसे बुजुर्गा ने दीन छोड़े नहीं, उत्ते पाए के बुजुर्ग के पीरा कैसे थे रहीगा, तब भी उन्होंने कभी भी आको नमाज नहीं छोड़े, औरात नहीं छोड़े, ईसा अलैहि सवाब नहीं छोड़े। तुम्हें ये कौन सा तरीका ले लगा को कर रही? कौन सा तरीका? अपने पीर को खुश करना। तो याद रख लो, तुम्हारा पीर अब दुनिया से पर्दा होगा। अब वकील साहब दुनिया से पर्दा हुई, पर्दा होने के बाद रूह की दुनिया में, अरवाह की दुनिया में, कौन सी दुनिया? आलम बरज़ख में ही। किसमें? आलम बरज़ख। खबर को बोलते सो आलम बरज़ख। आलम बरज़ख के अंदर कौन से चीज़ें जाते हैं मालूम? आलम बरज़ख के अंदर जाते सो अल्लाह का जिक्र, दरूद, नमाज, नेक आमाल अंदर जाता सो। कहाँ जाता सो? वो दुनिया में चलते सो वो चीज़ें, क्या दुनिया के चीज़ें नहीं चलते, दुनिया के चीज़ें नहीं चलते। रूह को ग़िज़ा चाहिए है सो, रूह की ग़िज़ा ये है सो। तुम्हें अगर खुश करना मशाइखा को, रसूल अल्लाह को क्या बिरयानी होना? बोलो, बिरयानी होना? कपड़े पहनती क्या? नहीं ना। उनको क्या जाता सो? उनको जो है रसूल क्या लेती? मैं दरूद लेतूँ क्या, मैं अल्लाह का जिक्र लेतूँ क्या, मैं कुरान लेतूँ क्या, मैं तुम्हारे पास अहले बैत का पूरा मंजर लेतूँ क्या, मैं क्या देखूँ वो लेतूँ, मैं देखूँ क्या कुरान देखूँ, अहले बैत देखूँ, नमाज देखूँ, रोज़ा देखूँ, हज देखूँ, ज़कात देखूँ। ये अल्लाह उसके रसूल क्या देखूँ ही उसके बारे में पूछता नहीं। खाना तुम ना देखूँ, कपड़े तुम ना देखूँ, दौलत तुम ना देखूँ, वो तुम्हारे वास्ते, तुम ना वो सभी नहीं, तुम्हारा वो, तुम्हारा देखूँ जो तुम ना हो। मैं क्या देखूँ, अल्लाह क्या देखो है, रसूल क्या देखो है, वो हम ना वापस देना, वापस पूछता सो। उसके वास्ते खबर में उनके बारे में पूछता सो। तुम्हें क्या देना जो उनको फ़ायदेमंद है। उनको फ़ायदेमंद क्या है? आज कुरान है, आज कुरान है, आज नमाज है, तुम्हें वो दिए तो खुश होते, वो दिए तो खुश होते। बरकत अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे पीर मुर्शिद की मौलूद के सदक़े में हमें इल्म नाफिया, जो नफ़े का इल्म अता फरमा, हिदायत वाला बना, अमल वाला बना। क्योंकि हमारे पीर मुर्शिद भी अमल वाले थे, अमल वाले थे। याद रख लो, पीर मुर्शिद अमल वाला, जो शरीयत वाला नहीं रहता उन्हें पीर नहीं होता, उन्हें वली नहीं बनता, उससे उन्हें आइंदा कोई चीज़ के ऊपर भी उसका मर्तब नहीं होता। अगर उन्हें वली होना, उन्हें पीर होना, तो उन्हें शरीयत के ऊपर कारबंद रहना। और याद रख लो, अगर कोई बेवजू, बेनमाजी, बेजिक्र ऐसा लोग आ गए करके बोले तो बोलियो नहीं पहले चे, जो मुर्दार गधा गया तो कैसा रहता? हमें मुर्दार गधे को कैसा सामने से जाती, भिग्गे कुत्ते के सामने से हमें लगती। भिग्गे कुत्ते को क्या करती है, हमें आया तो डर जाती है। हमें कितना बड़ा पहलवान रहा तो भी कुत्ता आ रहा है करो क्या बोले क्या करते हैं, हट जाती नहीं, कई को नहीं खिलाजत हो जाती है। लगते के साथ हम ना गुस्ल वाजिब हो जाता, कुत्ता लगते के साथ गुस्ल वाजिब हो जाता, हम ना भिग्गा कुत्ता लगते के साथ गुस्ल वाजिब हो जाता। ऐसा जो बेअमल है, बेअमल है, उन्हें आपको एक कुत्ते के सरका, उन्हें कुत्ते के सरका, कुत्ता जैसा हमें आपको साइड करती। कुत्ता आया तो कितना बड़ा भी ताकतवर रहा तो भी कुत्ते को मार सकती, कुत्ते के साथ लड़ सकती, क्या किया, हमारी ताकत रही तो भी सब कर सकती, फिर भी हमें क्या करती, दूर हो जाती। ये दूर होने का मतलब क्या है? डर गए कर को नहीं, ये दूर होने का मतलब हमें नापाकी से हमें हट गए। जब हमारे जैसे बेइल्मा हट जाती, क्या एक अल्लाह का वली, एक बुजुर्ग इंसान, ये बेअमल कुत्ता आया तो हट जाता नहीं? खबर में से, खबरा में से हट जाती ना, उन सभी खबरा में रहती क्या तुम्हें आ रही, तुम्हारे चद्दरा, तुम्हारे फूल आने के वास्ते
कभी भी याद रख लो, खबरां की अगर जियारत करती तो बेअमल नको हो जाओ, नमाज पढ़ को जाओ, नमाज पढ़ को जाओ, फरायज पूरे कर को जाओ। जाको तुम्हें फरायज पूरे नहीं करे, सुन्नता पूरे नहीं करे, पीर का हुक्म नहीं पूरा करे, उसके बावजूद भी तुम्हें उनका दीदार करने जा रही या उनको मिलने जा रही, तो याद रख लो वो खबर में से उन्हें नहीं रहते, उन्हें दूर हट को चल जाती। दलिंदरा आए करो, दलिंदरा आए कर को, उसके वास्ते अच्छे बनो। हमें कहीं को तैयारी करनी, अब तुम्हें तैयार हो गए तो तुम्हारे में वो पाकी आ गई, तो तुम्हें वो इंसान बन गए, तो वो रूहानी मोमिन बन गए, तो क्या होता है, हर बारगाह में भी जाए तो क्या होता है, वो वली आपको तुमना इस्तकबाल करता है, तुमना वली इस्तकबाल करता है कि अरे मेरे आका की शरीयत का पूरा करने वाला, मेरे हुसैन जो दीन बचा को थे वो दीन को इन्हें भी बचा ले को जा रहा है, मेरे मौला अली के औलाद पूरी नस्लें इनके ये दीन मोहम्मदी के पर पूरी कुर्बान होगी, वो दीन को आज ये हमारा जिंदा कर को इन्हें आ रहा है इसके साथ, चलो इसकी बात भी सुनेंगे, इसके साथ में भी रहेंगे, इसकी शफात भी करेंगे। उनको वो बुजुर्ग हमने क्या करती, दुआ देती, हमें दुआ लेने जाते सो, दुआ करने नहीं जाते, हमें क्या करने जाएंगे, हमें क्या भलियां करने, बुजुर्गां करने, पीरां करने, क्या हमें दुआ देने जा रही? हमारी औकात उनको देने की, हमारी औकात नहीं, हमें दुआ लेने जाते। दुआ लेते सो कब, हमें उनका जो मेहनत, जो मुशक्कत, जो उनकी जायदाद क्या है, मशाइख खान की जायदाद वो रहती सो इस्लाम और दीन और ईमान की विरासत रहती सो। ये विरासत अगर हमें मुकम्मल बचा को रखो गए तो उन्हें खुश होती, मेरे बच्चे आए बा, मेरे बच्चों को क्या तभी हमें दीन में दुनिया में अच्छा करना, इनके जो मरहूमीन नहीं उनको हमें क्या करना, जन्नत को बुला ले को जाना। उनके बच्चे कौन भी आगे, वालिदैन, किसकी माँ मर गई, किसका बाप मर गया, किसका बेटा मर गया, किसी की जोरू मर गई, तो क्या है, अगर हमें बुजुर्गां के साथ अच्छी निस्बत रखे तो क्या करती है, हमारे रिश्तेदारों के साथ उन्होंने अच्छी निस्बत करे। बैरक अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल अता फरमाए। अल्लाह ताला इमाम हजरत पीर बशीर अहमद शाह क़ादिर गिलानी के सदक़े वसील तुफ़ैल से करीम हम सबको अमल वाला बनाए, हिदायत वाला बनाए, और इनका सिलसिला जो चल रहा है अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। सब मुरीदों को अल्लाह ताला ईमान की, दीन की, दुनिया की दौलत से अमाल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातु सलाम के लिए खड़े हो जाए।